तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो प्रिंस डुआन वुइया होता है तो सीनियर से कह रहा होता है, सीनियर मुझे माफ कर देना कि आपको इस बात से बुरा लगेगा, बट यहाँ पे मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ सीनियर कहते हैं, यार हाइनेस आपके कहने का मतलब क्या है। हाइनेस उससे कहते हैं कि जो मेरे फादर है वो ऑलरेडी ज़ुइयो के जो अफेयर्स है उनको इग्नोर करते हैं। जो एम्परर ब्रदर है वो यहाँ पे मार्शल आर्ट्स उनको ज़्यादा पसंद है और मैं ही काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं ही बाकी सारी चीज़ें संभाल रहा हूँ ज़ुइयो की किंगडम की। अगर ज़ुइयो किंगडम की बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सेकंड प्रिंस ही देख रहा है। सेकंड प्रिंस के पास हमारे इतने ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो बाकी की चीज़ों पर ध्यान दे, यानी पार्टिसिपेट करना स्नोई कॉम्पिटिशन में वगैरह वगैरह, क्योंकि वो यहाँ पे ज़ुइयो किंगडम की बाकी सारे मसलों में देख रहा है और सारी चीज़ें संभाल रहा है। मतलब ज़ुइयो किंगडम के बाकी के जितने भी अफेयर्स होते हैं या काम होता है वो सारा हमारा सेकंड प्रिंस ही संभालता है। तो सेकंड प्रिंस कहता है कि मुझे माफ़ करना है कि मैं इस कंपटीशन में भाग नहीं ले सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसके लिए मैं दुआ करूँगा कि मुझे जो है मतलब सीनियर माफ़ कर दे। तो सीनियर से कहते हैं वाकई में तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वाकई में डुआन वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है इस कंपटीशन में, और वो कहते हैं वो या क्या वाकई में तुम यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, बट ये तो बहुत ज़्यादा अजीब बात हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा बुरा रहेगा। ये कंटेस्ट में तुम्हें तो भाग लेना चाहिए, मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जबकि यहाँ पे वो कहता है कि सीनियर मुझे पता है कि आप मेरा बहुत ज़्यादा यकीन करते हो, आपको लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे से भी और भी ज़्यादा स्ट्रांग लोग हैं, और चूँकि मेरा इंपीरियल ब्रदर है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सीनियर कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, ये तुम्हारी मर्जी है। भैया के वहाँ से चलने जाने के बाद वो सीनियर कहते हैं कि चलो अब हाइनेस चले गए, हाइनेस भैया तो चलो, मुझे यकीन है कि तुम जो है ज़ुइयो की ग्लोरी जो है उसको वापस दिला दोगे, तो चलो तैयार हो जाओ, मैं सब कुछ शुरू करने वाला हूँ। उसके साथ वो सीटी बजाते तो वहाँ पे बहुत सारे पंछी वगैरह होते वो आ जाते हैं। लेकिन मन में सोचता है क्या वाकई में ये तो 6 यान लेवल के डीमन ब्लैक विंड ईगल है, लेकिन वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसके साथ जो एक बड़ा सा ईगल पंछी होता है वो साथ ही जो होता है उसके साथ सीनी के पास आके रुकता है। सीने उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और कहते हैं जिसके बाद भी उड़ने वाला पंछी है तो वो आ सकता है, और जो एम्पायर है कि लॉन्गशैंग एम्पायर उसमें जाने वाले हैं, तो उसके लिए एक उड़ने वाला पंछी तो ज़रूर से लगेगा। यहाँ पे जो लिनफेंग होता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर वो कहता है ज्ञान की, जैसे वो ज्ञान की कहता है तो बड़े ही तेजी के साथ उसका जो फ्रोशियस बीस्ट होता है, पता नहीं ये फ्रोशियस बीस्ट होता है क्या होता है, बट उसका जो लिनफेंग बीस्ट होता है वो आ जाता है। लिनफेंग कहता है ब्रदर फियांग तुम्हारी राइड का क्या, जबकि फियांग कहता है ब्रदर हेलो करके तो अच्छा लग रहा है, पर गुड बाय भी अभी कहना पड़ेगा, ये अजीब है। लिनफेंग उसे कहता है चलो आ जाओ, इसके साथ दिखाते कोई लड़की चलते हुए आ रही होती है। लिनफेंग कहता है लेन जी आओ, जबकि यहाँ पे लेन होती है। लेन कहती है लिनफेंग बस ऐसे ही खड़े रहोगे, मेरा स्वागत भी करोगे। तो लिनफेंग काफी ज्यादा पता नहीं शर्माने लगता है और कहता है कि लेन अब तुम भी आ चुके तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तो मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके साथ जो लेन होती है लिनफेंग चिपक जाती है और कहती है लिनफेंग मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम इतनी ज्यादा पोलाइट कब से हो गए। तो लिनफेंग यहाँ पे शर्माते हुए बस कुछ नहीं कहता और वो बैठ जाते अपने फ्रोशियस बीस्ट पे ही। जबकि लेन कहती है कि लिनफेंग क्या तुम वाकई में लॉन्गशैंग एम्पायर जाने वाले हो, और तुम लॉन्गशैंग एम्पायर में कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए जा रहे हो, और तुम्हारा और मेरे बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशंस भी है, तो लगता है कि हम दोनों टूर पे ही जा रहे हैं लॉन्गशैंग एम्पायर। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है लिनफेंग कि हम दोनों टूर पे जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लिनफेंग, तुम्हारे साथ लॉन्गशैंग एम्पायर में हम दोनों बस एक साथ रहेंगे। जबकि फियांग मन में सोच रहा होता है लगता है भाई ने गलत बस पकड़ ली, मतलब मैंने गलत बस पकड़ ली। लिनफेंग फिर लैन से कहता है कि लैन मुझे माफ़ कर देना, बट ये लॉन्गशैंग एम्पायर तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत खतरे की बात साबित होगी। जबकि लैन मन में सोच रही होती है कि लिनफेंग को हमेशा मेरी मदद की जरूरत पड़ती है। लैन लिनफेंग के साथ ही होती है और लिनफेंग उसके मन में मतलब अपने मन में कह रही होती है कि जो लिनफेंग है वो ऐसी जगह पे भी बहुत ज़्यादा अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है और अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान होंगी जब मुझे पता चलेगा कि अगर आखिर लिनफेंग सोचता क्या रहता है, क्या वो हर पल अपने आप को अकेला महसूस करवाता है, कि लिनफेंग के अंदर से बहुत ज़्यादा ये एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। इसी के साथ दिखाते वहाँ पर और भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। जबकि सीनियर भी अपने मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पे, पता नहीं कैसे, बट इतनी ज़्यादा जो स्पिरिचुअल फोर्स वो निकल रही है, और ये स्पिरिचुअल फोर्स कोई नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये ट्रू एनर्जी है, पता नहीं है कहाँ से रिलीज़ हो रही है। सीनियर सोच रहे होते हैं क्या वाकई में ये बंदा आते हुए भी और मतलब लॉन्गशैंग एम्पायर में जाते हुए भी ये प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी अपने पंछी के ऊपर। मैंने आज तक पहले कभी ऐसा बंदा नहीं देखा जो रास्ते के बीच में ही प्रैक्टिस कर रहा हो, और वो जो बंदा हमारे लिनफेंग है उसको किसी बात की फिक्र भी नहीं है। सीनियर कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वो हर बार मतलब डरते होंगे कि यहाँ पे वो कभी भी उन्हें खुले में कल्टीवेट नहीं करना चाहिए और प्रैक्टिस भी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। पर ज़रा उस बंदे को देखो, वो तो ऐसे कल्टीवेट कर रहे हैं जैसे किसी की बात की फिक्र भी ना हो, और वो जाते हुए प्रैक्टिस कर रहा है।
कि वाकई में कोई ना कोई जीनियस है, कोई बहुत ज्यादा जीनियस है। जब सीनियर कहते हैं कि चलो हमें थोड़ी स्पीड को बढ़ाना होगा तो क्योंकि हम लोंगशेंग एम्पायर बिल्कुल पहुंच ही गए हैं। वहीं पे एक बंदा जो कि सोच रहा होता है मन में कि अभी क्या कहा, सीनियर ने कहा कि जो लिन फेंग वो ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो प्रैक्टिस कर रहा है और कल्टीवेट कर रहा है। और जब कोई बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है अपनी ईगल पे या कहीं पे भी बैठ के, तो उसका जो वो होता है बहुत ज्यादा स्टेट जो कि बहुत ज्यादा खराब होता है। वो बहुत ज्यादा लिन फेंग जो है वो एनलाइटमेंट स्टेट में है और अभी ये हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उसको बहुत ज्यादा मारने की, और हम उसे यहाँ मार मार के उसे क्रिपल बना देंगे। और यू फैमिली का ये जीनियस होता है जिसका नाम यू जियान होता है, और एक और यू फैमिली का जीनियस होता है जिसका नाम यू किन होता है। साथ ही जो वो बंदा होता है वो अपनी तलवार को बाहर निकाल रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमारा लिन फेंग का होता है जो कि अपने पावर्स को बढ़ा रहा होता है, बोल सकते हो कल्टीवेट कर रहा होता है। ये भी प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी यहाँ पे यू कैन यू जियान को रोक देता है और कहता है कि यू जियान बस बहुत हुआ, यहीं पे रुक जाओ। जो तुम फियंग को देख सकते हो वो इतनी ज्यादा आसानी से तो लिन फेंग को हमको मारने नहीं देगा। तुम्हें पता है कि फियंग काफी ज्यादा पावरफुल है। यू टियान यहीं पे रुक जाओ, अभी के लिए हम लिन फेंग को नहीं मार सकते, हमें कोई और अपॉर्चुनिटी को ढूंढना होगा। यू टियान कहता है लिन फेंग वाकई में बहुत ज्यादा लकी बंदा है, बट इसका लक इसको कितनी देर तक साथ देगा वो तो मैं देखता हूँ। एक बार हम बस कंपटीशन में और फिर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं लिन फेंग को जान से खत्म करने का ट्राई करूंगा। जबकि जो सीनियर होते हैं मन में सोच रहे होते हैं कि लगता है आज के लोगों के लिए ये जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। उसी के बाद हमें टियानलोंग एम्पायर दिखाया जाता है, टियानलोंग सिटी दिखाया जाता है एक्चुअली। उसमें कहता है कि वाकई में हम टियानलोंग सिटी में जो कि लोंगशेंग एम्पायर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आखिरकार मैं एक नए एम्पायर में पहुंच चुका हूँ और मैं लिन फेंग अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सीनियर कहता है चलो मैं टियानलोंग सिटी तुम्हें मतलब गाइड करता हूँ, दिखाता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ, पर तुम्हें कुछ टाइम के लिए जूजियानलोंग में रहना पड़ेगा। मैंने टियानफेंग किंगडम के लोगों को यहाँ पे मैसेज भेजा और उन्हें बोला कि 10 जीनियसेस को भेजा वो पार्टिसिपेट करने के लिए स्नोई कंपटीशन में, हो सकता है कंटेस्ट में। जब वो आ जाएंगे तब वो पार्टिसिपेट करेंगे स्नो कॉन्टेस्ट में। यहाँ पे 4 ग्रेट एम्पायर के जो जीनियसेस है वो आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो स्नोई रीजन होगा वो यहाँ पे 36 बच्चों को चुनेगा जो कि काफी ज्यादा जीनियस होंगे। जबकि सीनियर कहते हैं जो यूई किंगडम है और साथ ही टियानफेंग किंगडम, उन दोनों के पास टोटल 10 जीनियसेस हैं जो कि यहाँ पे आए हैं स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। लोंगशेन एम्पायर के 16 जो है जीनियसेस लोग हैं। उन्हें सोच रहा होता है ये तो नॉर्मल है लोंगशेंग मतलब लोंगशेंग एम्पायर के जीनियसेस के लिए, और वो यहाँ पे कुछ भी करके ज़ुयू के बहुत सारे पावरफुल लोगों को हराना चाहते होंगे लोंगशेंग एम्पायर के जीनियसेस। और लिन फेंग बस ये सोच रहा होता है कि जितने भी सारे जो जीनियसेस हैं वो यहाँ पे जितने भी आने वाले जो किंगडम्स हैं उन सबको हरा देंगे। वो बस ये सोच रहे कि वो उन सबको कैसे हराए, क्योंकि सीनियर उन सबसे कहते हैं कि यहाँ बहुत सारी प्लेसेस हैं और जूजियानलोंग में तुम यहाँ पे जब बैठ के आराम से कल्टीवेट भी कर सकते हो, तो चलो तुम अंदर चलो। अंदर चल के तुम अपने हिसाब से और अपने मनपसंद जगहों को चुन सकते हो जो तुम्हें अच्छी लगती है। ये खासकर तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। तुम सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ इस जर्नी को किया है और बहुत ज़्यादा टाइम मतलब मोड़ते हुए आए हैं। तुमने एक लॉन्ग जर्नी का सफ़र किया है तो इस वजह से तुम्हें तो रेस्ट की तो ज़रूरत होगी होगी। और तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। तुम्हें आवाज़ कोई चीज़ की परेशानी हो तो किसी बंदे से कह देना और वो चीज़ तुम्हें वो बंदा ढूंढ के दे देगा। सभी लोग उस जगह के अंदर आते हैं तो सीनियर कहते हैं कि एक ज़रूर बात जो कि मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ कि तुम सब लोग यहाँ लोंगशेंग एम्पायर में आ तो चुके हो, बट एज अ कैंडिडेट तुम यहाँ पे फाइट कर सकते हो स्नोई कंपटीशन में, मतलब दोस्त की तरह फ्रेंडली फाइट कर सकते हो नॉर्मली फाइट कर सकते हो, पर यहाँ पे लाइफ एंड डेथ फाइट अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तुम किसी की भी जान नहीं ले सकते, तो इस बात का खास ख्याल रखना। इसी के साथ ही वाला एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। सारा पीस, गुड बाय।